गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। देखिए अवकल समीकरण क्या होता है? अवकल समीकरण जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सम्मिलित हो वो कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इधर मेरे पास में तीन चार इक्वेशन है। x + y = 8। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दूसरी इक्वेशन है x² - 5x + 4। तो इसमें x ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, नहीं इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एक है sin x - cos x = 0। तो इसमें भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब इसमें देखिए फोर्थ में x² dy/dx + 2y = 0। मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताई कि डिफरेंशियल इक्वेशन वह इक्वेशन कहलाती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो। तो देखिए इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसमें एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx दिया है। इसका मतलब ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वह समीकरण जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सम्मिलित हो वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास में तीनों चीज है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इन तीनों में ऊपर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं था, यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसमें क्या है? ओनली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसमें भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी सम्मिलित है, तो ये कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर बताना और उसकी ऑर्डर बताना। जैसे यही इक्वेशन है मेरे पास में x² dy/dx + 2y = 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सम्मिलित हो वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर और एक अवकलन गुणांक। तो इस इक्वेशन में तीनों चीज है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ये कहलाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आता है पावर और उसकी ऑर्डर बताने। तो देखिए मेरे पास में एक है dy/dx, ये फर्स्ट ऑर्डर है। एक है d²/dx², एक है d³/dx³। तो ये देखिए एक बार डिफरेंशियल हुआ इसका कितनी बार हुआ है? 2 बार डिफरेंशियल हुआ है। इसका कितनी बार हुआ है? इसका 3 बार डिफरेंशियल हुआ है। इसका मतलब ये आपको पूछा जाता है कि कोटि और उसकी घात बताओ। कोटि का मतलब ऑर्डर, घात का मतलब पावर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसकी पावर और इसकी ऑर्डर क्या है। तो ये मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं इसमें बताता हूं आपको इसकी पावर क्या होगी और इसकी ऑर्डर क्या होगी। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है वो उसकी कोटि होगी और वो उसके ऊपर पावर कितनी है वो उसकी पावर कहलाएगी। तो ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार। इसका मतलब इसकी कोटि कितनी आ गई? 1। अगर इसके ऊपर पावर दे रखी है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं दिए तो इसका मतलब पावर क्या है इसकी? 1 है। जैसे मैं इसी को लिखता हूं, देखिए x²
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। ये एक मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, और इसकी मेरे को कोटि और इसकी घात यानी ऑर्डर और इसकी पावर बतानी है, इसकी ऑर्डर बतानी है और इसकी पावर बतानी है। तो देखिए मैंने कहा कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है वो उसकी ऑर्डर होगी और उसकी पावर होगी। तो देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंशियल यहां पर देखिए इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशियल हुआ है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसका 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है इसकी 2। तो यानी कि इसकी कोटि कितनी आ गई, इसकी कोटि तो कितनी आ गई 2 आ गई। पावर क्या है इसके ऊपर घात, घात कितनी है इसकी 1। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है वो उसकी कोटि होगी और उस पर पावर है। मान लीजिए इसके ऊपर पावर मान लीजिए 2 दे रखी है, तो इसका 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, इसका मतलब इसकी कोटि तो क्या हो जाएगी 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कोटि 2 आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको पावर और उसका ऑर्डर बताना है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन और लेता हूं, देखिए डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3y बराबर 0। ये एक आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको इसमें क्या बताना है, इसकी कोटि बतानी है, कोटि का मतलब ऑर्डर बताना है इसका, और इसकी घात बतानी है, घात का मतलब पावर यानी इसकी डिग्री, पावर का मतलब डिग्री या पावर। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आपको देखना है कि इसका कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये पता करना है कि इस इक्वेशन का कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है। तो इस इक्वेशन का सबसे ज्यादा 3 बार डिफरेंशियल हुआ है। कितनी बार हुआ है 3 बार डिफरेंशियल हुआ है इसका। तो उसी की उस इक्वेशन में उसी की तो कोटि देखेंगे और उसी की पावर देखेंगे। तो इस इक्वेशन में 3 बार डिफरेंशियल हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी 3, पावर कितनी है इस पे 2, ये आ जाएगी 2। आगे क्या है उसको छोड़ दो, जिस इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है उसी को आपको देखना है और उसी की आपको कोटि बतानी है और उसी की घात बतानी है, उसी का आपको ऑर्डर बताना है और उसी का आपको पावर बताना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए 3 बार इसका डिफरेंशियल हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी 3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2। इस प्रकार से आपको इक्वेशन को पहचानना है कि इसका कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है और उसी सबसे ज्यादा जितनी बार हुआ है उसी की हम पावर और ऑर्डर देखेंगे। तो देखिए 12.1 देखिए क्या आपकी 12.1 आपकी देखिए dy ओवर dx, dy ओवर dx बराबर दे रखा है sin 2x प्लस cos 2x। तो ये इक्वेशन देखिए इसका 1 बार डिफरेंशियल हुआ है। कितनी बार हुआ है इस इक्वेशन का 1 बार डिफरेंशियल हुआ है। तो 1 बार डिफरेंशियल हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि 1 होगी, घात क्या हो जाएगी 1, कोटि का मतलब ऑर्डर और घात का मतलब पावर या डिग्री, घात को डिग्री भी बोल सकते हैं। कोटि क्या है इसकी, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 बार डिफरेंशियल हुआ है तो जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है उसकी उसी को हम उसी को ही देखेंगे कि कोटि कितनी है और उसकी पावर कितनी है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इस इक्वेशन में
दो बार डिफरेंशियल हुआ है। कितनी बार हुआ है? दो बार। इसका मतलब इसकी कोटि तो हो जाएगी दो, कोटि क्या हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो जाएगा? दो, पावर यानी कि घात, घात कितनी हो जाएगी? एक। इसके ऊपर पावर क्या है? एक है। अगर ये नहीं दिया है तो फिर आप इसको लिखेंगे 1। अगर दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे 2 दे रखी है तो हम 2 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए, डी स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dx बराबर 0। तो देखिए इस इक्वेशन में दो बार डिफरेंशियल हुआ है। कितनी बार हुआ है? दो बार। उसी को ही हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार है, यहाँ पर कितनी बार डिफरेंशियल? दो बार। अधिकतम कहाँ कितनी बार हुआ है? दो बार। तो अधिकतम जितनी बार दिया है उसी को हम देखेंगे। तो इसकी देखिए कोटि, इसकी कोटि कितनी आ जाएगी? दो बार हुआ, इसका मतलब कोटि 2 आ गई। इसके ऊपर पावर कितनी है, यानी कि इसकी घात, घात कितनी है? 2 बार। तो कोटि और घात क्या होगी इसकी? 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है dy ओवर dx, dy ओवर dx की क्यूब प्लस 1 अपॉन dy ओवर dx बराबर दे रखा है 2। अब इस इक्वेशन को थोड़ी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा dy ओवर dx, ये क्यूब था, एक और आ जाएगा तो 4 हो जाएगी, प्लस 1 बराबर ये इधर चला जाएगा 2 dy ओवर dx। अब देखिए दोनों तरफ, इधर भी dy ओवर dx, इधर भी dy ओवर dx। तो देखिए इसकी पावर कितनी है? 4, लेकिन कोटि क्या है? 1। इसकी कोटि क्या है? 1, लेकिन इसकी पावर ज्यादा है। तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी भाई? कोटि तो आ जाएगी इसकी 1, और पावर कितनी आ जाएगी, यानी कि इसकी घात कितनी आ जाएगी? 4। कोटि 1, घात क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। उसके बाद में देखिए आगे 5 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाई कंपटीशन एग्जाम में आता है, इस टाइप का कंपटीशन में ही इसको पूछते हैं, बाकी तो बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता है। कंपटीशन एग्जाम में ही आते हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एसएसआर। देखिए 5 का क्वेश्चन, ए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की स्क्वायर की 3/2। इसमें आपको कोटि और इसकी घात बतानी है, यानी ऑर्डर और इसकी पावर बतानी है। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, देखिए इसकी पूरी की 3/2 दे रखी है। क्या दे रखी है? 3/2। ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, यानी कि भिन्न में नहीं होता है। तो इस भिन्न को यहां से हटाएंगे। 3/2 था, इस 2 को कलर करना है। क्या करना है? 2 को इस तरीके से 5/2 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन को नीचे वाली चीज को हटानी पड़ती है। तो इस 2 को हटाने के लिए देखिए मैं इसके दोनों तरफ क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा? स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a² d² y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि क्या किया मैंने? दोनों तरफ स्क्वायर किया। a² हो गया d² y ओवर dx का स्क्वायर बराबर, जहां से आ जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, और यहां पे अगर स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा क्यूब। अब ये रेडी है। अब इसकी ऑर्डर बतानी है आपको, और इसकी क्या बतानी है? पावर बतानी है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल किसका हुआ है? इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल यहाँ पर है। देखिए ये एक बार डिफरेंशियल है, इसका कितनी बार है? 2 बार। और जितनी इक्वेशन में उसी चीज को देखते हैं जिसमें अधिकतम बार डिफरेंशियल हुआ है, उसी की हम ऑर्डर बताएंगे और उसी की हम घात बताएंगे। तो देखिए अधिकतम बार इसका डिफरेंशियल हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी? कोटि देखिए 2 बार हुआ है, इसका मतलब कोटि 2। पावर कितनी है इसके ऊपर? घात कितनी आ जाएगी? 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0। देखिए वाई डी वाई इसको इधर ही रखेंगे, मैं इसको उधर ले जाता हूं, माइनस एक्स डी एक्स, या डी एक्स के डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। यानी कि मैंने किससे डिवाइड कर दिया, डी एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। इसका मतलब डिफरेंशियल कितनी बार हुआ इसमें, एक बार, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी, एक। इसकी कोटि क्या है, एक। इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, घात भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 3 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की 5 बराबर 0। डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की 5 बराबर 0। इसमें आपको बताना है, इसकी ऑर्डर बतानी है, क्या बतानी है, कोटि, और इसकी पावर बतानी है। तो देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पहले तो ये देखेंगे कि इसका अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, 2 बार। उसी को ही हम देखेंगे, उसी की कोटि बताएंगे और उसी की पावर बताएंगे। तो इस इक्वेशन में देखने पर हमें पता लगता है कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशियल हुआ है। तो 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, तो इसका मतलब उसी को देखेंगे। तो देखिए इसकी ऑर्डर कितनी आ जाएगी, 2, पावर कितनी है इस पे, 3। ये इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है 8 का, देखिए x dy ओवर dx प्लस 3 dy ओवर dx बराबर y स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे पहले तो, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 बराबर y स्क्वायर और dy ओवर dx। दोनों तरफ देखिए, देखने पता लगता है कि इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशियल हुआ है, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है उसको देखेंगे। तो देखिए पावर इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब कोटि तो होगी इसकी क्या, 1, और पावर क्या हो जाएगी इसकी, 2। क्या हो जाएगी, कोटि 1 और पावर 2। ये था आपके पास में अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण को देख के बताना था आपको उसकी कोटि और उसकी घात को बताना था। तो देखिए अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण में एक इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है, और एक डिफरेंशियल यानी कि एक अवकलन गुणांक होता है, सम्मिलित हो। ये तीनों चीज अगर इक्वेशन में है तो वो अवकल समीकरण होगी। क्या होगी, अवकल समीकरण होगी। क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक स्वतंत्र चर होना चाहिए, एक आश्रित चर होना चाहिए, और एक अवकलन गुणांक होना चाहिए। वो कहलाती है अवकल समीकरण। क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इन चीजों के अंदर, इन इक्वेशन के अंदर हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट चर भी है, एक डिपेंडेंट भी है, और एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है। इसका मतलब ये क्या है, एक अवकल समीकरण है। एक अवकल समीकरण में पावर और उसकी ऑर्डर कैसे बताएंगे, वो इक्वेशन को देख के हम बताएंगे कि जिस इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है उसी की हम ऑर्डर और उसकी पावर बताएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमने देख के बताया कि इसका अधिकतम 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, तो उसी की ही हम कोटि बताएंगे और उसी की हम पावर बताएंगे। तो इसमें देखिए अधिकतम 2 बार हुआ है, तो कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई, पावर कितनी है इसकी, 3। बाकी इनका नहीं बताना है। जिसमें जिस इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है उसी की बताएंगे। तो ये दिया आपकी 12.1। अब देखिए 12.2 देखिए, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व बताना।
देखिए एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास में y इक्वल्स टू mx, एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू mx जो ओरिजिन से पासिंग होती है, इससे मूल बिंदु से गुजरती है, तब उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx। अब देखिए यहां पर m क्या है, कॉस्ट है, इस कॉन्स्टेंट को हटाना पड़ता है, यानी इस कॉन्स्टेंट को हटाएंगे और वो कैसे हटेगा, उसका डिफरेंशियल करने पर हटेगा, और जितने कॉन्स्टेंट इक्वेशन में है उतनी बार डिफरेंशियल होगा। तो देखिए यहां पर एक कांस्टेंट है हमारे पास में, इसका मतलब इसका एक बार डिफरेंशियल होगा। कितनी बार होगा, एक बार। तो देखिए ये कांस्टेंट डिफरेंशियल करने पर ही हटेंगे। तो देखिए मैं इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करूंगा तो ये हो जाएगा dy/dx, x का डिफरेंशियल करूंगा तो एक तो यहां से बचेगा m, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए वो हमारे पास में कांस्टेंट से स्वतंत्र होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसका एक बार डिफरेंशियल किया, dy/dx बराबर क्या आ गया, m। तो देखिए m की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं m की वैल्यू तो क्या बन जाएगा y/x। तो इस m की जगह मैं यहां से वैल्यू रखूंगा dy/dx बराबर y/x, या x dy/dx माइनस y बराबर 0। तो देखिए साहब जो अवकल समीकरण हमारे पास बनी है वो m से इंडिपेंडेंट है, m से स्वतंत्र है, यानी कि जितने भी आपको वेरिएबल यानी कि जो भी कांस्टेंट दे रखे हैं उन कांस्टेंट को हटाकर हमें एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है उन वेरिएबल से। तो देखिए यहाँ वेरिएबल हमारे पास में एक कांस्टेंट था m, उसको हटाने के लिए हम डिफरेंशियल किया, dy/dx बराबर क्या आ गया, m की वैल्यू यहां से निकालें तो ये हो जाएगा y/x। तो ये जो इक्वेशन बनी है वो m से इंडिपेंडेंट है, m से स्वतंत्र है। अब आगे देखिए इक्वेशन और देखिए, y बराबर a sin x प्लस b cos x। यहां पे देखिए दो कांस्टेंट है a और b, क्या है, a और b दो कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट कितने, दो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका दो बार डिफरेंशियल होगा। कितनी बार होगा, दो बार डिफरेंशियल होगा, यानी कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, a और b दो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका दो बार डिफरेंशियल होगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो इन दोनों से स्वतंत्र होगी, a और b से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो देखिए मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो dy/dx बराबर a sin x का क्या आ जाएगा, cos x का आ जाएगा माइनस b sin x। ठीक है भाई, यहाँ पर a और b दो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल कितनी बार होगा, दो बार होगा। तो देखिए दूसरी बार अगर मैं डिफरेंशियल करता हूं तो ये बढ़ेगा d2y/dx², a माइनस का a sin x, cos x का माइनस sin x माइनस b sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो देखिए d2y/dx² बराबर माइनस a sin x प्लस b cos x। मैंने इसे माइनस कॉमन ले लिया, a sin x प्लस b cos x। इसका मतलब ये मेरे पास में क्वेश्चन बन गया वापिस, वो देखिए a sin x प्लस b cos x बराबर क्या है, y। तो मैं इसकी जगह रखूंगा d2y/dx², ये माइनस का y और इधर आएगा तो d2y/dx² प्लस y बराबर 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो a और b से इंडिपेंडेंट है। किससे है, a और b से इंडिपेंडेंट है। जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही कोटि का डिफरेंशियल होगा, जितने वेरिएबल होंगे उतनी कोटि का डिफरेंशियल होगा, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही कोटि का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितने थे, a और b, दो बार डिफरेंशियल हुआ। अब जो इक्वेशन थी हमारे पास में, उस इक्वेशन से हमने a और b से इस इक्वेशन को स्वतंत्र कर दिया। जो हम इक्वेशन प्राप्त किए है वो इक्वेशन a और b से मुक्त है, a और b से स्वतंत्र है, यानी कि
जो कांस्टेंट आपको ऊपर दे रखे हैं उन कांस्टेंट से मुक्त होगी जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये थी आपकी फैमिली ऑफ कर्व से रिलेटेड इक्वेशन। अब इसको हम देखिए आगे सॉल्व करेंगे 12.2 को। तो 12.2 में देखिए जितने भी वेरिएबल होंगे जितने भी कांस्टेंट होंगे उन कांस्टेंट को वहां से हटाएंगे और उतने ही ऑर्डर के हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए 12.2 में क्वेश्चन फर्स्ट है y बराबर ax प्लस b अपॉन x। ये इक्वेशन हमारे पास में y बराबर फैमिली ऑफ कर्व है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी है y बराबर ax प्लस b अपॉन x। हमारे पास में देखिए दो कांस्टेंट है a और b। इसका मतलब इस इक्वेशन का दो बार डिफरेंशियल होगा। कितनी बार होगा? दो बार डिफरेंशियल करेंगे। तो दो बार डिफरेंशियल करने के बाद में हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो a और b से मुक्त होगी। a और b से क्या होगी? मुक्त होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो देखिए इसका डिफरेंशियल करता हूं मैं। तो dy ओवर dx, a x का डिफरेंशियल 1 हो गया माइनस b अपॉन x स्क्वायर। b अपॉन x का डिफरेंशियल करेंगे तो x को ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 तो n x की पावर n-1 से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a माइनस b अपॉन x स्क्वायर। ये मेरे पास में 1 थी, ये मेरे पास में 2 आ गई। अब देखिए समीकरण 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूं। समीकरण 2 को x से गुणा करने पर क्या करेंगे? x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x dy ओवर dx बराबर ax माइनस b अपॉन x हो जाएगा। ax हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा तो x से x कटेगा माइनस b अपॉन x हो जाएगा। ये मेरे पास में आ गई 3। मैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ूंगा तो b अपॉन x और माइनस का b अपॉन x कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करने पर देखिए यहां से आ जाएगा y, यहां से आ जाएगा प्लस x dy ओवर dx बराबर ax और ax मिलके क्या बन जाएगा 2ax और b अपॉन x और माइनस का b अपॉन x कट जाएगा। यह आ गई मेरे पास में इक्वेशन 4। तो देखिए यहाँ पर अभी भी हमारे पास में a है, इसका मतलब a से स्वतंत्र नहीं है। तो दोबारा क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx प्लस x का आ जाएगा 1, तो यहाँ से बचेगा dy ओवर dx प्लस देखिए x इंटू dy ओवर dx u इंटू v लगा रहा हूँ। इसमें क्या लगा रहा हूँ? u इंटू v। तो x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो बच गया dy ओवर dx प्लस x को मल्टीप्लाई में रखेंगे dy ओवर dx का करेंगे d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर बराबर यहां से क्या आ जाएगा 2a। ये आ गई मेरे पास में समीकरण 5। अब समीकरण 5 को दोबारा x से मल्टीप्लाई करो। समीकरण 5 को x से गुणा करने पर x से गुणा करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा x dy ओवर dx प्लस x dy ओवर dx, x dy ओवर dx प्लस x dy ओवर dx प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर बराबर 2ax। ये मेरे पास में आ गया समीकरण नंबर 6। अब ये देखिए क्या बन गया 2ax बन गया। तो 2ax की मेरे पास में देखिए वैल्यू निकली हुई है समीकरण 4 से। 2ax की वैल्यू मैं उठा के यहां से रख देता हूं। तो देखिए समीकरण 4 से x, अब देखिए x dy ओवर dx, x dy ओवर dx 2x dy ओवर dx प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर बराबर
समीकरण 4 से देखिए 2ax की वैल्यू मेरे पास में है y प्लस x dy ओवर dx। तो देखिए मेरे पास में जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले इसको लिख दिया। अब ये देखिए 2x dy ओवर dx है, ये x dy ओवर dx है, इधर आएगा प्लस का क्या बचेगा x dy ओवर dx, और ये प्लस का y इधर आएगा माइनस का y बराबर 0। ये इसका आंसर आ गया। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है हमें a और b से मुक्त प्राप्त हुई है। क्या a और b से मुक्त प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन थी a और b में थी, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी जो a और b से मुक्त है। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसका डिफरेंशियल होगा, और कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। इसको कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, और कांस्टेंट को हटने के बाद में हमारे पास में इक्वेशन ये बनती है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि इसमें कांस्टेंट क्या है, एक ही है। इसका मतलब इसका डिफरेंशियल भी कितनी बार होगा, एक बार ही होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x 2y dy ओवर dx बराबर 0। 2 से इसको अगर डिवाइड कर दें, ये इसका आंसर आ गया। ये क्या है, इसका आंसर आ गया। कांस्टेंट क्या था हमारे पास में, एक ही था। इसका मतलब डिफरेंशियल भी कितनी बार होगा, एक बार ही होगा, और एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारे पास में। अगर कांस्टेंट हमारे पास में 2 है तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो 2 ऑर्डर की बनेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x। इसका मतलब इसमें 2 कांस्टेंट है a और b, और जो इक्वेशन बनेगी नीचे जाके वो a और b से मुक्त होनी चाहिए। इसका मतलब a और b 2 कांस्टेंट है, तो इसका 2 बार क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। इसका देखिए dy ओवर dx बराबर 3a e की पावर 3x प्लस 5b e की पावर 5x। दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। इसका डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर बराबर 9a e की पावर 3x प्लस 25b e की पावर 5x। एक बार डिफरेंशियल किया तो ये आ गया, a और b से मुक्त नहीं हुई है। दोबारा किया, ये आ गया। दोबारा करने पर भी हमारे पास में a और b आ गए। तो देखिए इसको a और b को मुक्त करते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर बराबर 24a e की पावर 3x माइनस 15a e की पावर 3x। 9a e की पावर 3x है। 9a e की पावर 3x को मैंने क्या लिखा, 24 माइनस 15। 24 में से 15 गए, 9 बच गए। इस 9 को मैंने तोड़ दिया 24 माइनस 15 में, प्लस 25 को तोड़ूंगा 40 माइनस 15 में। 40 में से 15 गए, 25 बच जाएंगे। तो 40 b e की पावर 5x माइनस 15 b e की पावर 5x। 9 को तोड़ दिया मैंने 24 माइनस 15 में, 25 को तोड़ दिया मैंने 40 माइनस 15 में। तो देखिए डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर बराबर 24a e की पावर 3x। अब देखिए मैं इसको लिख देता हूं प्लस 40b e की पावर 5x।
यानी कि इसको और इसको एक साथ लिख लिया, -15 कॉमन आ गया, तो यहां से बचा a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x। 9 को तोड़ दिया मैंने, 24 माइनस 15, 24 में से 15 गए, 9 बच गए। 25 को तोड़ दिया, 40 माइनस 15 में 25 बच गए। अब देखिए यहां से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहां से 8 कॉमन आ गए, तो यहां से आ जाएगा 3a e की पावर 3x प्लस 5b e की 5x माइनस 15 a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x। अब ये देखिए, ये पूरा इसकी वैल्यू हमारे पास में है dy ओवर dx, 3a e की पावर 3x प्लस 5b e की पावर 5x की वैल्यू क्या है, dy ओवर dx। a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x की वैल्यू मेरे पास में क्या है, y, तो इसकी जगह रख दे y, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 8 डी वाई ओवर डी एक्स, ये प्लस का था, मैं इसको इस साइड दिया है, माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जगह क्या रख दिया, डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस का था इधर आएगा, प्लस का 15y बराबर 0। जो इक्वेशन हमारे पास में बनी है वो a और b से इंडिपेंडेंट है। किससे है, a और b से इंडिपेंडेंट है। हमारे पास में दो कांस्टेंट थे a और b, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशियल होगा, तो हमारे पास में दो जितने कांस्टेंट होंगे उतनी ही ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी हमारे पास में। तो वे कांस्टेंट कितने थे, दो, तो दो कोटि की इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट कितने थे, दो, तो दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशियल करने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी वो a और b से मुक्त होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, a और b से मुक्त होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसको एक बार फिर देख लीजिए, y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x है। यहाँ पर देखिए दो कांस्टेंट है हमारे पास में, दो कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार इसका डिफरेंशियल होगा। तो देखिए 3 इसका डिफरेंशियल करेंगे e की पावर 3x का, e की पावर 3x और 3x का करेंगे इनटू 3, 3a e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x का 5b e की पावर 5x। दोबारा डिफरेंशियल किया है तो हमारे पास में ये आ गया। अब मैंने 2 को तोड़ दिया, 24 माइनस 15, 24 में से 15 गए, 9 बच गए। 25 को तोड़ दिया 40 माइनस 15 में, तो 25 बच गए। तो देखिए यहाँ से 24 और 40 को एक जगह लिख लिया, और 15 और इस 15 को एक जगह लिख लिया, तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास में किसके बराबर, dy ओवर dx के बराबर, ये बढ़ जाएगा y के बराबर। तो डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर माइनस 8 dy ओवर dx प्लस 15y बराबर 0। तो देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी तो बताएंगे। तो देखिए मैंने 12.1 में आपको क्या बताया कि पावर और उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है उसी को हम देखेंगे और उसी की हम ऑर्डर और पावर बताएंगे। इसमें हमने देखा कि दो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है ये, और जिस इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होंगे उन कांस्टेंट जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसका डिफरेंशियल करेंगे, और डिफरेंशियल करने के बाद में जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो उन कांस्टेंट से मुक्त होनी चाहिए। उस कांस्टेंट से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये सवाल था a और b, इसमें दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को हटाने के बाद में हमारे पास में जो इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई है वो इस प्रकार की प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।